अब एक हदीस जो है ना वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हदीस जो है इसको ऑल दो स्कॉलर्स ने ज़ईफ कहा है, देन अगेन इसका ज़ौफ उस लेवल का नहीं है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। और कई हमारे इस्लाफ ने जो मुहद्दिसीन है उन्होंने कहा है हदीस बयान की जा सकती है, इसलिए क्योंकि इस हदीस का जो मतन है यानी जो टेक्स्ट है वो बाकी सही हदीस से मिलता है, जो सही हदीस है उनसे मिलता है। तो मैं आप सामने सारी हदीस जो है वो रखता हूं। लंबी हदीस है, आप ये गौर से सुनिएगा क्योंकि ये दज्जाल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सुनन इब्ने माजा इसका रेफरेंस है और हदीस नंबर 4077 है, 4077। ये हदीस है अबू उमामा अल बहिली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब किया, मोस्ट ऑफ हिज स्पीच हैड टू डू विद टेलिंग अस अबाउट दज्जाल, और ज्यादातर उनकी जो तकरीर थी वो दज्जाल के बारे में थी। He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation since the time Allah created the of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal. आदम इस्लाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना दज्जाल का फितना है। ये पहली बात। अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, लेकिन ये कि उस नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया। अब सोच ले कितना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया है। फिर फरमाया, आई एम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं आखिरी नबी हूं, एंड यू आर द लास्ट ऑफ द नेशन, तुम आखिरी उम्मत हो। ही विल अनडाउटेडली अपीयर अमंग यू, वो बिला शको शुबा तुम में जाहिर होगा, और अगर वो जाहिर हुआ जबकि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल फाइट हिम, आई विल कंटेंड विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मुस्लिम, मैं उससे लड़ूंगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। बट इफ ही अपीयर्स व्हाइल आई एम नॉट अमंग यू, अगर वो तब आया जब मैं नहीं हूं, तो फिर तुम लोग यू आर ऑन योर ओन, फिर अल्लाह मालिक है। एवरी मुस्लिम इज ऑन देयर ओन। लेकिन कुछ बातें इसने कहा मैं आपको बताता हूं कि वो क्या करनी है तुमने, अगर तुमने उससे बचना है तो तुमने क्या करना है, और अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। ही विल अमर्ज फ्रॉम अल खल्ला बिटवीन शाम एंड इराक, ये लोकेशन है। ठीक है, और इस पर इत्तफाक है उलमा का, शाम और इराक के दरमियान जो कॉरिडोर है वहां करके वो आएगा। और 70,000 यहूदी कहां से निकलेंगे उसकी मदद के लिए? इस्फहान, ईरान का जो मॉडर्न ईरान का जो इलाका। एंड विल रेक हैवक राइट एंड लेफ्ट, तबाही मचाएगा राइट और लेफ्ट। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, नबी सल्लल्लाहु बयान कर रहे हैं या इबाद अल्लाह जमे रहना, इस्तिकामत दिखाना। और साहबा कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कोई बात करते थे उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, उनका चेहरा लाल हो जाता था और हम डर जाते थे। यानी इतना वो पैशन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में वार्न करते थे। साहबा इतना डर जाते थे, कहते थे हमें लगता था अभी पीछे से आ जाएगा। ठीक है, यानी इस लेवल के डर जाते थे। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, इस्तिकामत दिखाना। I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before. मैं तुम्हें उसकी ऐसी निशानी बताता हूं जो मेरे से पहले किसी नबी ने नहीं बताई उसकी निशानी। क्या? He will start by saying I am a prophet. वो यहां से स्टार्ट करेगा कि मैं एक नबी हूं, और उससे पहले आपको पता है ना कितने झूठे नबी आएंगे? 30 हदीस आता है, 30 झूठे नबी, 30 मिनी दज्जाल आएंगे। And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. दूसरी बार वो क्या क्लेम करेगा? मैं खुदा हूं, मैं देता हूं, रिस्क मैं देता हूं। बट यू विल नॉट सी योर लॉर्ड अंटिल यू डाई, मैं धोखा ना खाना, तुम अल्लाह को मरकर ही देखो, उससे पहले नहीं देखोगे। ही इज वन आइड एंड योर लॉर्ड इज नॉट वन आइड, एंड रिटन बिटवीन हिज वर्ड्स हिज आईज इज काफारा। मैं उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूं, ऐसी निशानी जो किसी नबी ने नहीं बताई। वो निशानी क्या है कि वो क्या होगा? काना होगा, और तुम्हारा रब वन आइड नहीं है, और उसके माथे के दरमियान क्या लिखा होगा? काफारा। अब हर मुसलमान उसको पढ़ लेगा, मोमिन काफारा को, लेकिन वीक मुस्लिम या मुनाफिक वो नहीं पढ़ सकेगा। तो इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी है। एक स्कॉलर से किसी नौजवान ने पूछा कि इतना वाजे होगा, देखिए अभी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कैन इजीली रीड, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान ही होगा? वो जाहिर है इस पे भी इत्तेफाक है, इब्ने आदम ही है दज्जाल। कुछ उसकी बर्थ वाकयात मिलते हैं कि उसकी माँ जिन्नी थी, उसका बाप जो है वो इंसान था। हजरत सुलेमान के दौर में एक फीमेल जिन थी, उससे एक इंसान ने शादी की, दज्जाल पैदा हुआ। ये ज़ईफ रवायत है, इसमें ज़ोफ है बहुत ज्यादा, और इसको एक्सेप्ट नहीं किया उलमा ने। यही ओपिनियन है यहूदियों की
यहूदी की औलाद होगा और वो बांझ पेरेंट्स होंगे, 21 साल से उन्हें औलाद नहीं हो रही होगी, और उसके बाद दज्जाल की पैदाइश होगी। और तमीम अद्दारी ने उस आइलैंड में भी देखा, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि इधर उसकी पैदाइश होगी, सहाबी ने तो पहले ही देख लिया ना। तमीम अद्दारी वाली हदीस तो सही है, उसको सही माना है उलमाए किराम ने, जो एक आइलैंड पे गए थे, आप लोगों ने सुनी हुई है, और वहां पे जसासा जो एक एनिमल था जिसके बाल ही बाल थे जमीन तक, वो मिला था, और उसने कहा कि मेरा मालिक तुम्हें बुला रहा है। फिर एक मंदिर में, टेंपल में ले गया, वहां एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट शख्स जिसके घुंघराले से बाल थे, उन्हें बकायदा उसकी पूरी वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी है, ब्रॉड शोल्डर्स। तो उसने पूछे थे 3 सवाल, तो नबी वसल्लम को जब वो 3 सवाल बताए साहबी ने, उसने कहा दज्जाल ही था, यू मेट द दज्जाल, ऑल्दो ही इज अ लायर बट ही स्पोक द ट्रूथ। इन व्हाट सेंस? उसने कहा था ना कि अरब्स के लिए बेहतर है कि इस नबी को मान ले, तो इस पर उसने कहा कि है वो झूठा, लेकिन उसने ये बात सच की है। तो यस, वो कैद भी है आइलैंड में और पैदा भी होगा। अब इसको कैसे रिकंसाइल करना है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं उलमा के। एक ओपिनियन कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल एक साइट थी, एक वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस जिसे कहते हैं, एक दरमियानी, देखिए एक है ऊपर की दुनिया, एक है जमीन की दुनिया, बीच में वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। ये कुछ लोगों का मौकफ है कि एक ऐसी दुनिया है जो बीच में है, तो मे बी वहां पर सहाबी को विजन हुआ। एक ये है, एक है कि रियलिटी ही दिखाई गई, और वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है टाइम, अल्लाह ताला जैसे मर्जी दिखाए। जैसे नबी को तो जन्नत और जहन्नम की साइड दिखा दी अल्लाह ने, ठीक है, मेराज में। तो जन्नत जहन्नम में तो लोग अभी नहीं गए, लेकिन अल्लाह के नबी जहन्नम में लोग देखे हैं, ठीक है। तो अल्लाह जो चाहे दिखा सकता है, जिसको चाहे दिखा सकता है। तो यस, वो पैदाइश उसकी होगी, और ये हदीस से ही साबित है, यहूदी उसके पेरेंट्स होंगे। एनीवे, आगे चलते हैं। तो वो काना होगा। तो मैंने आपको बताया कि उसने, नौजवान ने पूछा आलिम से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के माथे के दरमियान कफरा लिखा हम नहीं देख सकेंगे। वैसे तो जाहिर है, अब ये माथे पे लिखा होना, इससे मुराद क्या, ये भी अल्लाह नोज बेस्ट, और कैसे उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, ये भी अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन सपोज अगर लिटरल भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो, तो इत्तफाकन वो पीता था सिगरेट, तो उन्होंने कहा कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, माउथ कैंसर की, फिर भी पीते हो। तो वो चुप हो गया, उसे समझ लग गई। असल में वो बताना ही चाह रहे थे कि जब बंदा एडिक्ट हो जाता ना किसी चीज का और कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे रियलिटी देख भी ले तो फॉलो कर, यानी वो इस लेवल का उसके पास वो कैरिज्मा और ग्लैमर और अट्रैक्शन और उसका सिस्टम ऐसा होगा कि पता भी होगा दज्जाल है, फिर भी लोग फॉलो करें, ठीक है। दे कैन नॉट हेल्प, दे विल नॉट हेल्प एक्सेप्ट फॉलोइंग। बाकी जाहिर है इसको इस एंगल से भी कुछ ने प्रेजेंट किया। डॉक्टर इस्रार रहीमहुल्लाह एक इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन बयान करते थे, ऑल्दो आलिम नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह बड़े एक फोरसाइटेड पर्सनैलिटी थे डॉक्टर इस्रार रहीमहुल्लाह। वो इसको ऐसे बयान करते थे कि देखें, जिसकी दोनों आंखें खुली हैं वही उसका ये कफरा भी पढ़ सकेगा, वही उसको पहचानेगा। एक स्पिरिचुअल आई है, एक मटीरियल आई है, और दज्जाल का काना होना, इसको भी उन्होंने इसी तरह लिया कि उसकी स्पिरिचुअल आंख में होगी नहीं, मटीरियल आई ही होगी, यानी ऑल दैट ही विल प्रेजेंट इज मटीरियलिज्म। और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी वही लोग होंगे जो खालिस दुनिया दुनिया दुनिया, दैट्स इट, ऑल दे नो इज दुनिया। जाहिर है वही अट्रैक्ट होंगे ना, जो रूहानी एंगल को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, तो फिर जाहिर है उनके लिए तो मुश्किल है अट्रैक्ट होना, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है, उनकी डेफिनेशंस ठीक है, उनकी वैल्यूज ठीक है। अट्रैक्ट तो वो होंगे जो खुद भी काने होंगे। ये डॉक्टर इस्रार का मौकफ था, क्योंकि वो काना है। और अल्लाह के नबी में मैं ऐसी निशानी बताऊंगा जो किसी नबी ने नहीं बताई, कि वो ब्लाइंड है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इसीलिए डॉक्टर इस्रार इंक्लूडिंग सम स्कॉलर, उन्होंने इसकी ये इंटरप्रिटेशन की है कि फिजिकली भी होगा, लेकिन फिलोसॉफिकली, मेटाफोरिकली इससे मुराद क्या है कि वो सिर्फ वो प्रेजेंट करेगा जो दुनिया में अच्छा है और दुनियावी चीजें और ग्लैमर है। जैसे इमेजिन करें कि अभी वॉर छिड़ जाती है और एक मुल्क आपके लिए दरवाजे खोल देता है और कहता है आ जाओ, हमारे मुल्क में आ जाओ। वो आपको खाने को भी देता है, रिहाइश भी देता है, सब कुछ देता है। तो आपका तो सब कुछ वो बन जाएगा ना, हमारा तो सब कुछ वो होगा, माई बाप वो मुल्क बन जाएगा, क्योंकि उसने हमें प्रोटेक्शन दी, सीधी सी बात है। तो यही वाला मामला होगा कि उसको सिर्फ वही लोग पहचानेंगे जिनकी डेफिनेशन ठीक है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, जो तौहीद को जानते हैं, तौहीद क्या है, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। इसीलिए सूरह काफ की जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उन वर्सेस को मेमोराइज करेगा वो दज्जाल से बचेगा। एक हदीस में जो लास्ट 10 वर्सेस पढ़ेगा दज्जाल के सामने उससे महफूज रहेगा। तो फर्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस जो है उनको हम डिकोड करेंगे कि उनमें ऐसा क्या है। और ये इस्लाफ के ओपिनियंस आपको बताऊंगा कि दज्जाल से बचने के बारे में कहा गया कि इनको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने, देखे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया ना कि मेमोराइज करो, उससे मुराद ऑटोमेटिकली ये है कि उसको अंडरस्टैंड भी करो। ठीक है, मेमोराइज करने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टैंड करो, उसको डेप्थ में समझो कि क्या है ऐसा। ठीक है, तो वन आई यानी जिसने स्पिरिचुअल आंख अपनी बंद कर ली वो तो गया, और जिसकी सिर्फ मटीरियल आंख खुली हुई है, जो सिर्फ जिसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो ये चीज ठीक होगी, यानी कुरान और हदीस उनका क्राइटेरिया नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या है, हैशटैग्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा आजकल ये इन है, बस ये चीज ठीक होगी। अच्छा आजकल ये बंदा इन है, ये बंदा ठीक होगा। अच्छा आजकल ये चीज मशहूर है तो यही चीज कर लेते। जैसे वो मैट्रिक्स कहते हैं ना इस सिस्टम को, द फॉल्स गॉडलेस सिस्टम मैट्रिक्स। जितना हम मैट्रिक्स के एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे उतना फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने इससे मुराद ली कि अपनी दोनों आंख खोलें, अदरवाइज आपके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गॉडलेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि हमारी दूसरी आंख बंद हो जाए, स्पिरिचुअल आंख को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, यानी खत्म कर दी जाए, इनसे रूहानियत खत्म कर दी जाए, इनकी रूह ही खत्म कर दी जाए। और साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा? साइबॉर्ग क्या होता है? हाफ ह्यूमनॉइड और हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अरसे से उनकी मूवमेंट इल्यूमिनाटी की चल रही है। लेडी गागा के सॉन्ग देख लें, मैडोना के देख लें, साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट वीडियोस भी है उनकी, रिहाना के, एमिनेम की, यानी हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। तो साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट ये उनकी मुहिम का बाकायदा एक हिस्सा है कि इंसानों को हमने साइबॉर्ग बनाना है, हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह माफ करे जो जैन अल्फा है इनके बारे में कहा जाता है कि ये साइबॉर्ग्स हैं। हर चीज तो रोबोटिक है ना, हर चीज तो मोबाइल से कनेक्टेड है, हर चीज तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, आगे एआई है। तो आप सोचे आहिस्ता आहिस्ता इंसान रोबोट्स बन जाएंगे, और जब वो साइबॉर्ग बन जाएंगे तो फिर वो बस फितना दज्जाल का बहुत इजीली शिकार हो जाएंगे, क्योंकि दज्जाल को ऐसे ही तो लोग चाहिए जो जहनी तौर पे बंद है, जहन ही नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ऑल दे नो अबाउट इज खा ले पी ले जी ले, बस खा लिया पी लिया जी लिया। दे विल नो दुनिया कैसे बनानी है, दे विल नो कि चीजें कैसे अचीव करनी है, बट दे विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट उखरवी मामलात, दीनी मामलात। तवज्जो ही नहीं जाएगी ना, तवज्जो ही नहीं जाएगी उस तरफ। तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है।